हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिज़ाइन सेक्शन कंप्लीट कर दिया था। उसमें बस एक हमारा उसमें हमें सिर्फ दो ही सेक्शन देखने के लिए मिलते थे। एक मिलता था पेज बैकग्राउंड, एक मिलता था डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग। तो दोनों सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे लेआउट टैब में। लेआउट टैब में दोस्तों सबसे पहला जो हमें सेक्शन मिल जाता है वो है पेज सेटअप। उसके बाद मिल जाता है पैराग्राफ एंड थर्ड मिल जाता है हमें अरेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पेज सेटअप से। तो पेज सेटअप सेक्शन में हमें जो सबसे पहला कमांड देखने के लिए मिल जाता है वो है मार्जिन। तो मार्जिन कमांड कुछ इस टाइप से काम करता है दोस्तों कि आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं कि आपको ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट कितनी स्पेस छोड़नी है, कितनी आपको वाइट स्पेस रखनी है। तो ये नॉर्मल है। अगर आप नैरो करना चाहते हैं तो आप इसका देख सकते हैं, उसकी एक छोटी सी इमेज आपको साइड में दिख रही होगी। अगर आप नैरो करते हैं तो कितना वो स्पेस छूटता है, अगर आप मॉडरेट करते हैं तो कितना स्पेस छूटता है, एंड यहाँ पे अगर आप वाइड करते हैं तो कितना स्पेस आपको छोड़ना पड़ता है, अगर आप मिरर्ड करते हैं तो आपको कितना स्पेस छोड़ना पड़ता है। इसमें अलग अलग डिज़ाइन है, उसके जो भी साइज़ है, टॉप बॉटम इनसाइड सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद जो ऑफिस 2003 का बाय डिफ़ॉल्ट है ये भी आप कर सकते हैं। ये और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों। ऑफिस 2003 एंड जो हमारा नॉर्मल साइज़ है इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ 0.6 सेंटीमीटर के आसपास का ही फ़र्क है। तो नॉर्मल ये बहुत ही अच्छा साइज़ है। नॉर्मल और नैरो आप साइज़ रख सकते हैं। मेरा रिकमेंड अगर आप फॉलो करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स को ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। साइड में जो वाइट स्पेस है वो नॉर्मल वाइट स्पेस रहती है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ बोलते हैं ना कि बहुत ही भीड़ भाड़ जैसा ना दिखे। तो आप ऐसा भी सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम करना चाहें, आपको कितनी गैप यहाँ पे देनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर टॉप पे आपको कितनी गैप छोड़नी है, बॉटम में कितनी छोड़नी है, राइट साइड कितनी छोड़नी है, लेफ्ट साइड कितनी छोड़नी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों मार्जिन की बात। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे साइज के ऊपर। ओरिएंटेड हमें ये बाद में देखेंगे, ओरिएंटेशन हम बाद में देखते हैं। हम बढ़ते हैं साइज के ऊपर। तो साइज में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो पेज फॉर्मेट है, आप ये डॉक्यूमेंट्स किस साइज में बनाने वाले हैं। तो A4 साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है, आप नॉर्मली इसे प्रिंट करते हैं तो भी A4 साइज में ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर उससे कोई बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, मतलब A4 साइज से बड़ा है, तो आप A3 साइज में बना सकते हैं, आप लेटर में बना सकते हैं, आप A5 साइज में बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारे यहाँ पे साइज अवेलेबल होते हैं, पर इनमें से भी अगर कोई साइज आपका नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम साइज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको जो साइज अच्छा लगे, इसकी विड्थ कितनी, हाइट कितनी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है वो होता है A4 साइज, जो हमारा नॉर्मल प्रिंटिंग वाला पेपर होता है जिससे हम प्रिंटर में डाल के प्रिंट करते हैं अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी। तो वो पेपर का साइज होता है A4, जिसकी हाइट एंड विड्थ होती है 21 बाय 29.7, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड A4 साइज को अगर हम हाफ कर दें, बीच में से हम उसे फोल्ड कर दें, तो उसका जो साइज बचता है दोस्तों वो हो जाता है हमारा A5 साइज। एंड सेम उसी तरह से A5 साइज को भी हम फोल्ड कर दें तो उसका जो साइज बचता है वो हमारा हो जाता है A6 साइज। तो इसी टाइप से दोस्तों A5, A6 एंड A7 साइज, इसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन से साइज को हम कैसे देखते ही बता पाएँ कि इसका साइज क्या है, उसका नाम हम तुरंत बता पाएँ। तो चलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो A4 ही रखना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई लेटर साइज़ में कर रहे हैं, आपका जो प्रिंटर है उसमें लेटर साइज़ पेपर लगते हैं, या फिर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो लेटर साइज़ में बनाना है, तो लेटर साइज़ भी आप कर सकते हैं, A5 साइज़ भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है जो आपको रखना चाहिए वो होता है A4 साइज़। तो इतनी बात हो गई। अब वापस आते हैं हमारे इस कमांड पे। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन कमांड में हमें पूछा जाता है कि A4 साइज आपका जो पेपर है उसे आप किस टाइप से बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सिंपल, जैसे कि जो सेम हाइट एंड विड्थ है उस टाइप से आप बना सकते हैं, या फिर आप लैंडस्केप में भी बना सकते हैं। लैंडस्केप में बनाने के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में पहले कुछ भी ना लिखें। सबसे पहले आप लेआउट में आके अपने डॉक्यूमेंट्स को लैंडस्केप करें, उसके बाद उसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स के डिटेल लिखना शुरू करें। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं कुछ डिटेल लिख के बैठा हूँ ऑलरेडी। अब मैं इसे लैंडस्केप करता हूँ तो अब ये दिखने में कैसा हो जाता है, आप इसका अरेंजमेंट देख सकते हैं कि अब इसका अरेंजमेंट कैसा हो गया है। हमने जो अरेंजमेंट सेट किया था ये वैसा अरेंजमेंट नहीं रहा है, इसमें कुछ उल्टा सीधा हो गया है। इसीलिए अगर आप जब भी इसे यूज़ करें तो पहले इसका
जो ओरिएंटेशन है उसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट करें, उसके बाद ही इसमें कुछ एडिट करना शुरू करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हमारे कॉलम कमांड के ऊपर। तो कॉलम कमांड कुछ इस टाइप से है कि आपको अपने एक पेज में कितने कॉलम रखने हैं, 1 2 3 या फिर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कॉलम रखना हो। तो ये मोस्टली दोस्तों यूज होता है हमारे टेक्स्ट बुक टाइप में। आप अगर डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं अपने लिए तो सिंपली 1 कॉलम इनफ है आपके लिए। पर जैसा कि आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड कुछ अलग लिखा होता है, उसके बाद जहाँ पे लेफ्ट साइड वाले टेक्स्ट खत्म होते हैं उसके बाद राइट साइड से वो टेक्स्ट शुरू हो जाते हैं। एंड वैसे ही दोस्तों 3 टाइप के कॉलम भी आते हैं, लेफ्ट हैंडेड कॉलम भी आता है, राइट हैंडेड कॉलम भी आता है। आप अपने अकॉर्डिंग वो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम ही रहता है। एंड 1 कॉलम बेस्ट है अगर आप इसे पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक जैसी कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं कि आपने कोई भी अपनी किताब लिखी है उसमें आप चाहते हैं कि एक पेज में 2 अलग अलग कॉलम हो, फर्स्ट कॉलम की जहाँ पे लाइन ख़त्म होती है उसके बाद सेकंड कॉलम शुरू हो रहा है, तो उस टाइप से आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी टाइप से आप 3 कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये हुआ, एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन का लास्ट लाइन ये रही, इसके बाद ये कंटिन्यू हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि हमारे नॉर्मल टेक्स्ट बुक में होता था दोस्तों, अगर आपने 10th तक की क्लासरूम में पढ़ाई करके देखा हो तो उसमें आप टेक्स्ट बुक कोई भी आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, जैसे कि मोस्टली मैंने ये देखा था सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में। हमारे सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में ऐसा होता है कि पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े होते हैं। सोशल साइंस में आप जानते ही हैं कि हमें थियोरिकल बहुत पढ़ना पड़ता है, थ्योरी बहुत होती है, तो जो उनकी टेक्स्ट बुक होती है वो भी बहुत मोटी मोटी होती हैं। एंड उसमें कुछ इसी टाइप से अरेंजमेंट मैंने देखा था दोस्तों। तो आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो सिंपली इस टाइप से आप उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे ब्रेक। तो उससे पहले हम इसे नॉर्मल 1 कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को जैसा पहले था। ओके, देन आगे बढ़ते हैं ब्रेक। तो पेज ब्रेक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कॉलम ब्रेक भी आप कर सकते हैं। ये हमें कमांड आई थिंक पहले भी यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका था, पेज ब्रेक। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक है उसमें आप पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को वेपरिंग भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑड इवन पेज का भी आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है कि पेज को ब्रेक करें ऑड इवन साइड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसे आप प्रिंट करते हैं, तो आपको उसे प्रिंटिंग में बार बार ऑड इवन टाइप में प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑड इवन टाइप में उसे सेट कर सकते हैं। सिंपली आपने इवन टाइप में सब कुछ लिखा, उसे प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आपने ऑड टाइप में जो भी टेक्स्ट था वो सब लिख के प्रिंट करवा दिया। तो इस टाइप से भी आप इसे वर्क करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये कमांड की भी बात हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर। तो लाइन नंबर दोस्तों बेसिकली कुछ इस टाइप से काम करता है कि आपकी जो लाइन है उसके नंबर यहाँ पे आपको शो करता है। ये बहुत ही बेकार कमांड लगता है मुझे कि डॉक्यूमेंट्स में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, देन नेक्स्ट पेज में 6 7, ये हमारी जितनी लाइन है उन लाइन के नंबर बताता है कि हमारी इतनी इतनी लाइन आ चुकी हैं। एंड इसको आप कुछ इस टाइप से भी सेट कर सकते हैं कि रीस्टार्ट ईच पेज। तो पहले पेज में 5 लाइन है, देन दूसरे पेज में वापस से काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो गई 1 2 3 42 तक, थर्ड पेज में वापस से 1 2 3 42, एंड उसके बाद रिस्टार्ट ईच सेक्शन। तो यहाँ पे हमने अभी सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं किया तो ये कंटिन्यू चालू रहेगा। एंड यहाँ पे सस्पेंस फॉर करेंट पैराग्राफ, तो यहाँ पे पैराग्राफ वाइज अब इसे ये काउंट करेगा। तो कुछ इस टाइप से वर्क करता है, पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नंबर लाइन कुछ काम की नहीं है हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में, पर अगर आपको काम आती है तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाता है हाइपेनेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। कमांड कुछ इस टाइप से दिखता है, इसका जो लोगो है ABC का लोगो आता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है एकदम कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये ख़त्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसमें एक कमांड अप्लाई किया था, ये आई थिंक ये वाला जस्टिफाई एक कमांड हमने इसमें अप्लाई किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में ख़त्म हो रहा है। तो जैसे मैं इसे अप्लाई नहीं करता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये इधर ख़त्म हुआ, ये इधर ख़त्म हुआ। लेकिन जैसे ही मैं
ये जस्टिफाई कमांड इसमें अप्लाई करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन में ये खत्म होता है। इसकी वजह क्या होती है कि हमारी लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस वो कम ज़्यादा करके उस वर्ड को, जो भी हमारा लास्ट वर्ड है, उसको वो एडजस्ट कर देता है एकदम लास्ट तक। लेकिन अगर आपको जस्टिफाइज कमांड यूज़ नहीं करना तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो वर्ड था ये बीच में से कट चुका है। आप इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, पब्लिशिंग वर्ड है ये, इसे मैं नन करता हूँ तो आप देख सकते हैं पब्लिशिंग वर्ड यहाँ पे करंट खत्म हुआ है। जिसमें हम जस्टिफाइज कमांड हमने जिसमें लगाया है उसमें हमें कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जिसमें हमने जस्टिफाइड कमांड नहीं लगाया उसके जो टेक्स्ट हैं वो सेम लाइन में ख़त्म कैसे होते हैं। तो हम यहाँ पे इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक के ऊपर मुझे क्लिक करना है तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड था आप देख सकते हैं वर्ड को उसमें से आधा बीच में से काट दिया है एंड बीच में एक लाइन खींच दी है जो इंडिकेट करता है कि ये वर्ड आधा है, इसका कंप्लीट वर्ड आपको नेक्स्ट लाइन में देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइप से कमांड वर्क करता है। हाइपेनेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि ये गलत हो सकता है, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता देता हूँ ये किस टाइप से वर्क करता है। तो आप भी इन सबको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किसी में डाउट हो रहा हो तो मुझे आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मुझे इस कमांड में डाउट है, तो मैं आपको पर्सनली उसका आंसर कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए आप भी इन सबको ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कमांड हेल्पफुल लगे आपके डॉक्यूमेंट्स में, और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।